अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज जुबैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लेट टेस्ट, एपिसोड नंबर 7। तो आज आप लेट टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में एपिसोड नंबर 7 जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं अब की बार एपिसोड नंबर 7 और एपिसोड नंबर 7 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ लेट टेस्ट। इसके बारे में पहले 2 एपिसोड के अंदर बड़ी तफसील के साथ बात हो चुकी है, इसलिए यहाँ से हम क्विट करेंगे और आइए देखते हैं कि जी के आज का जो हमारा बुनियादी मौजू है वो लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमने जो जनरल नॉलेज है उसके मतलब 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शामिल किए हैं। लास्ट टेस्ट के अंदर हमने पाकिस्तान स्टडी को डिस्कस किया था। आज की टेस्ट के अंदर जो है हम सिर्फ जनरल नॉलेज जो है उसको डिस्कस कर रखे हैं। आइए देखते हैं कि इस एपिसोड के अंदर कौन कौन से अहम इंपॉर्टेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो कौन से शामिल किए गए हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन द OIC। आपने बताना ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है उसमें कितने इस्लामी ममालिक शामिल हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन द OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कितने मेंबर शामिल हैं। नंबर ऑप्शन है 57, 60, 65 और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 57। OIC जो है इंटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये दरअसल मुस्लिम ममालिक की एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है और UNO के बाद ये सबसे बड़ी तंजीम जो है वो गिनी जाती है। इसमें जो मुस्लिम ममालिक हैं तमाम मुस्लिम ममालिक इसके मेंबर हैं और उनकी तादाद जो है वो 57 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है OIC स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है जी? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और तीसरा ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट। डी स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि ये जो OIC है इसका जो पहला नाम है, जब ये 1969 के अंदर जो है मोरक्को के दारुल हुकूमत रबात में इसकी बुनियाद रखी गई, तो उस वक़्त इसका जो नाम था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बाद में जो है इस नाम को तब्दील कर दिया गया और बाद में इसका नाम डाल दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो पहले था कोऑपरेशन, अब है कॉन्फ्रेंस। तो गोया दोनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जब 1969 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई तो तब उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और बाद में ये नाम तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो रखा गया है। तो गोया दोनों ऑप्शन जो है वो एक हवाले से दुरुस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर UNO। UNO जो है दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और UNO जो है इसकी बुनियाद 24 अक्टूबर 1945 में रखी गई थी। आपने बताना ये है कि UNO के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है? नेटो, उसके बाद है EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। नन ऑफ देम, ये ऑप्शन नन ऑफ देम होगा। तो ऑप्शन OIC जो है वो दुरुस्त है, यानी UNO के बाद जो है दुनिया की जो दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम है वो है OIC। ये मुस्लिम ममालिक की इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ द, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ OIC। आपने बताना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जद्दा, बगदाद, कैरो, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ जद्दा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में जो है OIC का हेडक्वार्टर जो है वो कैम्प किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, द OIC was established by the decision of the first Islamic Summit Conference held
in Rabat on 22 to 25 September 1978, 1974, 1969, none of them. आपने बताना ये है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों की पहली जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो कि मराकश के शहर रबात में मुनक़्क़द हुई थी और उसका दौरानिया था 22 सितंबर और से लेकर 25 सितंबर तक। आपने बताना ये कौन सा साल था, ये 1978 में हुआ, 1974 में या फिर 1969 में। तो दुरुस्त जवाब है 1969। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। द OIC वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस held in Rabat on 22 to 25 सितंबर 1969। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ECO। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECO से मुतल्लिक है। ECO इज़ द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट। आपने बताना ये है कि जो OIC है इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस रीजनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसर है, जानशीन है। तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट और दूसरा ऑप्शन है नॉन अलाइनमेंट और दूसरा ऑप्शन है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये जो रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट है ये 1964 के अंदर जो है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था या एक ऑर्गेनाइजेशन कैम हुई थी। तो बाद में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1979 के अंदर जो है ये ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इसको फिर दोबारा रिन्यू किया गया और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स इसमें शामिल की गई और इस तरह ये जो OIC ये जो RCD है जो रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट है इसका नाम तब्दील करके या इसको एक्सटेंड करके जो है इसका नाम रख दिया गया ECO, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCD was originally established on the July 1st 1964, July 1st 1969, July 1st 1968 और none of them। The correct answer is July 1st 1969। जो RCD है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट और ये जो रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो है ये एक मुआशी इदारा कायम किया गया था और इसका जो बुनियादी मकसद है वो इन तीनों रियासतों के जो मुआशी मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, तालीम या सेहत के हवाले से बेहतर इक़दाम करने थे और उनके मसाइल को हल करने में एक दूसरे के साथ तावन करना था। तो इसलिए इसको रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट का नाम दिया गया था। तो ये अदारा जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1 जुलाई 1964 को जो है ये कायम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान, पाकिस्तान एंड तुर्की वर द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ RCD, नेम, नेटो और नन ऑफ देम। RCD मीन्स रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये वो तंजीम है जिसके बारे से अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये तंजीम 1964 को पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कायम हुई थी। वर द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द, ये तीनों मुल्क जो हैं ये RCD की ओरिजिनल मेंबर्स थे। यही वो तंजीम थी जो बाद में ECO के नाम से जो है वो इसको रिन्यू किया गया था और बाद में इसका नाम जो है वो ECO रखा गया। जब इसका नाम ECO यानी इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया तो इसमें कुछ सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स थी जो किसी वक्त में रूस से जो है रशियन फेडरेशन से अलग हुई थी उनको भी शामिल जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ RCD वाज इन तेहरान, इस्लामाबाद, कराची, नन ऑफ देम। आपने बताना ये है कि ये जो RCD है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे कायम किया गया था। उसमें 3 ऑप्शन हैं, तेहरान जो कि ईरान में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, कराची पाकिस्तान में है, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ तेहरान। द हेडक्वार्टर्स ऑफ RCD वाज इन तेहरान। और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
RCD रिप्लेस्ड बाय इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था RCD, बाद में इसका नाम जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, यानी ECO इन 1985, 1990, 1995 और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 1985। तो 1985 के अंदर जो है जो RCD है, जो कि रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसमें ईरान, पाकिस्तान और तुर्की शामिल थे, और इसका हेडक्वार्टर तेहरान में कायम किया गया था। 1964 में ये कायम हुई, तो इसको बाद में इसका नाम तब्दील करके और इसमें कुछ नई रियासतें शामिल हो गई, और इस तरह इसका नाम जो है वो रखा गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री मीडिएटेड टू द ताशकंद ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1965 की जंग लड़ी गई, तो उस जंग के बाद जो है इन दोनों रियासतों के दरमियान एक सुलह नामा किया गया, और उसको सुलह को करने में जो मरकज़ी किरदार था वो USSR ने सर अंजाम दिया। और आपने बताना ये है कि विच कंट्री मीडिएटेड टू द ताशकंद ट्रीटी, यानी जो उसके बाद ये 1966 में जो है, यानी जंग के इख्तिताम के बाद 1966 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ताशकंद मुआहदा हुआ। तो आपने बताना ये है कि किस रियासत ने जो है, किस रियासत की मीडिएशन से ये मुआहदा जो है हुआ था। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सोवियत यूनियन, USA, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज सोवियत यूनियन, यानी USSR, जिसे मौजूदा दौर में रशियन फेडरेशन कहा जाता है। तो 1966 में जो है रशियन फेडरेशन जो है या USSR है, उसके ताउन से, उसकी खुसूसी कोशिशों से जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ताशकंद मुआहदा हुआ था। और नेक्स्ट सवाल की देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यकीनन इसी से मुतल्लिक है, ताशकंद के मुतल्लिक। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन, यानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताशकंद ट्रीटी है, इस पर कब दस्तखत हुए। जनवरी 10, 1969, जनवरी 10, 1968, नन ऑफ देम। पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त है, जनवरी 10, 1966। तो 1966 में जो है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सोवियत यूनियन की मीडिएशन से या सोवियत यूनियन की कोशिशों से और उसके ताउन से जो है दोनों रियासतों के दरमियान जो है जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, और उसके ज़रिए दोनों रियासतों के अंदर अमन के क़याम में मदद भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी, विच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट साइंड ताशकंद ट्रीटी। ताशकंद ट्रीटी जो कि 1966 में हुआ था, तो उस पर पाकिस्तान के किस सदर ने जो है वो दस्तखत किए थे। तो उसमें देखिएगा, मोहम्मद अयूब खान, याह्या खान, ज़ैड भुट्टो और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ मोहम्मद अयूब खान। तो इसमें उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान ने पाकिस्तान की तरफ से जो है बतौर सरबराह रियासत यानी हेड ऑफ़ द स्टेट और प्रेसिडेंट के तौर पे जो है इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, यानी मुआहदा ताशकंद पर पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने दस्तखत किए थे, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1966 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल, यानी इस क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट का प्रॉब्लम आ गया है। टेक्स्ट का प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन देखा कि उसमें क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की तरफ से किस प्रेसिडेंट ने ताशकंद ट्रीटी पर साइन किए थे। तो ये क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से जो है ताशकंद ट्रीटी के ऊपर 10 जनवरी 1966 को किस वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए थे। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान की तरफ से इसने अयूब खान ने दस्तखत किए थे, और इंडिया की तरफ से जो है उस वक़्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद ट्रीटी पर साइन किए थे। बहुत दिलचस्प बात यह है कि 10 जनवरी को 1966 को लाल बहादुर शास्त्री ने इसके ऊपर दस्तखत किए, और इंडियन जो मीडिया था उसने इसके ऊपर सख्त तनकीद की थी। अगले ही दिन जो है, यानी एक दिन बाद जो है या उस रात को जो है जो लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो ताशकंद के अंदर ही उनका जो है वो इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन ताशकंद ड्यूरिंग द इंडो पाक समिट कॉन्फ्रेंस। आपने बताना ये है
कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइट इन ताशकंद, जब दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सोवियत यूनियन के तावन से मुज़ाकरात हो रहे थे और उन मुज़ाकरात के बाद जो है ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर साइन हुए, तो कौन सा इंडियन वज़ीर-ए-आज़म था जिसका इंतकाल हुआ? लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। लाल बहादुर शास्त्री तो ये इंडिया के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे। ये भी आपने याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, और जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ताशकंद ट्रीटी के ऊपर साइन किए तो उससे अगले ही दिन जो है उनका इंतकाल हो गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ ताशकंद नाउ? ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ ताशकंद नाउ? जब 1966 में जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताशकंद के मुकाम पर ये शिमला यानी ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें सोवियत यूनियन की तरफ से जो है मीडिएशन का यानी सालसी का किरदार अदा किया गया था। तो उस वक्त जो ताशकंद है वो रशिया यूएसएसआर का हिस्सा था या यूएसएसआर का एक शहर था। फिर क्या हुआ कि 1990 और 1991 के अंदर जो है बहुत सारी जो सोवियत यूनियन की जो रिपब्लिक्स थी, जो उसकी जो रियासतें थीं, वो उससे अलग होकर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। तो उन्हीं में से एक रियासत जो है वो है उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान जो है जब अलग हुआ तो ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान में शामिल था। तो इस वक्त जो है ताशकंद उज़्बेकिस्तान का शहर है, लेकिन जब सोवियत यूनियन कैंप था, यूएसएसआर कैंप था, और उस दौरान जब ये दोनों ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, तो उस वक्त जो है अगर उस वाले से ये क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त आपने लिखना है ये यूएसएसआर में शामिल था। लेकिन अगर बाद में पूछा जाए कि अब इस वक्त जो है ताशकंद कहाँ पे वाक़या है, तो इस वक्त आप बताएंगे ये उज़्बेकिस्तान में वाक़या है। और आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हु साइंड द शिमला एग्रीमेंट इन 1972? आपने बताना ये है कि 1972 के अंदर जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर दस्तखत किसने किए थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे, और शिमला एग्रीमेंट जो है ये 1971 की जंग के बाद जो है दोनों रियासतों के दरमियान जंग के जो मामलात थे या मसाइल थे उनको तय करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। और भारत की तरफ से जो है उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने जो है इस शिमला एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड? यानी शिमला एग्रीमेंट जो है इस पर दस्तखत कब किया गया? एक ही ऑप्शन इसमें है 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972 को जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए गए। शिमला भारत का एक मुकाम है और वहाँ पे जो है ये दस्तखत किए गए थे, और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, और इंडिया की तरफ से जो है इंदिरा गांधी जो उस वक्त इंडिया की वज़ीर-ए-आज़म थी, इन दोनों ने इसके ऊपर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1971 इन पाकिस्तान? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान में क्या रूनुमा हुआ? कौन सा वेरी सैड इंसिडेंट जो है वो रूनुमा हुआ? ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड, अयूब खान रिजाइंड। द करेक्ट आंसर इज ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड। What happened on 16 December 1971 in Pakistan? The correct answer is East Pakistan separated। यानी जो ईस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सूबा था, वो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने में कामयाब हो गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम, गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम दिया गया है और उसकी एब्रीवेशन है NAM यानी नैम, वाज फाउंडेड इन, यानी कब वो कैम हुई? 1961, 1971, 1981, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज 1961। तो 1961 के अंदर जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम की बुनियाद रखी गई थी। नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम के अंदर वो मुमालिक शामिल थे जो USSR और
यूएसए के दरमियान जो कोल्ड वार शुरू हो गई थी, उस कोल्ड वार के अंदर दुनिया 2 बड़े ब्लॉक में तकसीम हो गई थी। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे थे जिन्होंने ना तो सोवियत यूनियन ब्लॉक में शिरकत की और ना ही उन्होंने अमेरिकन ब्लॉक में शिरकत की थी। तो उन्होंने अपने आप को इन दोनों ब्लॉक से अलग किया था। तो वो जो ममालिक थे उन्होंने एक अलग तंजीम कायम कर ली जिसको नैम का नाम दिया गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम। ये वो ममालिक थे जिन्होंने ना तो सर्द जंग के दौरान यूएसएसआर का साथ दिया, उसके साथ कोई जो वाबस्तगी इख्तियार की, और ना ही उन्होंने यूएसए के साथ कोई वाबस्तगी इख्तियार की थी। तो इन ममालिक को जो है नॉन अलाइंड कंट्रीज भी कहा जाता है। और इस सर्द जंग के दौरान जो है कुछ ममालिक ने ऐसा रवैया जो था वो अख्तियार किया था। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। मुख्तसर सी वीडियो थी, सिर्फ उसमें 20 क्वेश्चन शामिल किए गए थे जिनका तल्लुक जनरल नॉलेज के साथ है, और जनरल नॉलेज में से भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका तल्लुक पाकिस्तान के साथ है, जैसे ECO है, OIC है, RCD है, नैम भी हवाले से है कि नैम में पाकिस्तान कब मेंबर बना या आगाज़ में इसका मेंबर क्यों नहीं बन सकता था। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें डिस्कस की गई हैं, जैसे ताशकंद एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट है, तो ये सारी ये वो एग्रीमेंट और वो ट्रीटी हैं जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका तल्लुक बरह रास्त पाकिस्तान के साथ है। इसलिए जो है इस एपिसोड के अंदर जो है जनरल नॉलेज का वो हिस्सा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और पाकिस्तान उसका मेंबर है या रहा है, तो उस वाले से इनको जो है MC को उसको इसमें शामिल किया गया है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर सी कावज़ पसंद आएगी। अपना कोई आइडिया देना चाहें, आपको हमें कोई सजेशन देना चाहें, मोस्ट वेलकम, हम उसको वेलकम कहेंगे। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।